पहली बार दो दो लड़के ने की मेरी घोड़ी की सवारी, जिसमें से एक मेरा भाई भी था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिया है और मैं लखनऊ के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा के अलावा एक छोटा भाई भी है। ये बात 10 से 12 दिन पहले की है। हमारे यहाँ स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हुई थी। इसी बीच हमारे मामा जी घर पे आए, जिससे गर्मियों के दिनों में भी सुबह से शाम कब हो जाता था इसका पता भी नहीं चलता। 4 से 5 दिन बाद वे अपने घर जाने वाले थे, तो मुझे भी साथ चलने के लिए बोले, लेकिन मैंने तो पहले माना कर दिया। फिर वो माँ से बहुत जिद करने लगे कि जिया को मेरे साथ जाने दें। फिर माँ के कहने पर मैं मामा जी के साथ जाने के लिए हाँ बोल दी। अगले दिन सुबह मामा जी के साथ उनके घर के लिए चल दिए। जाते वक्त मैं जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, जो बहुत ज्यादा टाइट था, जिससे मेरी उभरे हुए भाग आगे और पीछे से क्लियर दिख रहा थे, जिससे रास्ते में लोग मुझे ही घूर रहे थे। जब हम दोनों स्टेशन पहुँचे तो अभी भी ट्रेन को आने में 1 घंटे बाकी थे। फिर मैं साइड की दुकान से चिप्स लेकर खा रही थी। तभी बगल में 2-3 लड़के मुझे ही देखे जा रहे थे। किसी भी तरह से हमारे 1 घंटे बीत गए। फिर हमारी ट्रेन आई तो मैं मामा जी के साथ जल्दी से गई, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा होने के कारण जो लड़के मुझे घूर रहे थे, उनमें से किसी ने पीछे से मेरे कमर पे हाथ रखा और दबाया। भीड़ ज्यादा होने के कारण मैं अच्छे से देख नहीं पाई। उसके बाद मैं मामा जी के साथ बैठ गई और वे सब लड़के भी हमारे आगे वाले सीट पे बैठे हुए थे, जिसमें से एक 20 साल का लड़का जो बिल्कुल ही काला था, वो मुझे ही देखकर अपने दोस्तों से बात करते हुए मुस्कुरा रहा था, जिसे देख मुझे तो बेहद ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर बाद उन सब की हरकतें बढ़ती चली गईं और इधर उधर इशारा भी कर रहे थे, लेकिन मुझे उन सब से कोई मतलब नहीं था। किसी भी तरह हम सबका 4 घंटे का सफर समाप्त हुई। उसके बाद हम दोनों मामा जी के घर आ गए, जहाँ पे मेरे मामा मामी के अलावा उनका एक 18 साल का बेटा भी था, जिनका नाम अमन था, यानी वो मेरे अमन भैया थे। पहले तो वे मुझे कुछ देर के लिए देखते ही रह गए। शायद वो मेरे दोनों आमों की तरफ ही देख रहे होंगे। उस वक्त रात के 9 बज रहे होंगे। फिर मामी जी ने सबको खाने के लिए बोली तो सब कोई साथ में खाना खाएं। उसके बाद मामी जी ने मुझे एक कमरा दिखाई और बोली, जिया इसी में सो जाना। वैसे रात में बिना फोन चलाए तो मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए जल्दी ही सोने लगी। थोड़ी देर के लिए तो मुझे दिन में हुए पूरी बातें याद आने लगी, जिसपे मुझे हंसी भी आई। उसके बाद मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे मुझे मामी जी ने जगाया और बोली, फ्रेश हो जाओ जिया। फिर मैं वॉशरूम गई और फ्रेश होकर कपड़े चेंज की। उसके बाद मामी जी के साथ चाय पीते हुए बहुत से बातें और मस्ती करते रही। उधर मेरे मामा जी का लड़का अमन किसी न किसी बहाने से मुझे देखता और हमसे बातें करने की कोशिश करता। कुछ देर बाद मैं मामी जी को बोली, चलिए थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, लेकिन ज्यादा धूप और गर्मी होने के कारण शाम के टाइम जाने का प्लान बनाए। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और मम्मी से कॉल पे बातें करने लगी। किसी भी तरीके से टाइम पास की और शाम के वक्त मैं मामी जी को घूमने चलने के लिए बोली, लेकिन मामी जी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए उन्होंने कल चलने के लिए बोली। और फिर मैं बोली, ठीक है आपकी जैसी मर्जी। उन्हें लगा कि शायद मैं उनसे इस बात से नाराज हूँ, तो उन्होंने अमन भैया के साथ जाने के लिए बोली, पर मैंने मना कर दिया और छत पे जाकर इधर उधर देखने लगी। वहाँ से अगल बगल का नजारा बहुत ही प्यारी थी, साथ में शाम का टाइम। फिर मैंने देखा कि एक बगल वाले घर से एक लड़का कुछ देर से मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने पहले तो अनदेखा कर दिया, लेकिन बाद में अमन भैया भी छत पे आए। फिर मैंने उस लड़के को दिखाया और पूछा, ये कौन है भैया जो मुझे ही उसी वक्त से घूर रहा है? तो उन्होंने बताया, ये मेरा दोस्त विवेक है, हम दोनों साथ में ही रहते हैं और पढ़ाई भी साथ में करते हैं। उसके बाद मैं बोली, और साथ में लड़कियों को भी घूरते रहते हैं? जिसपे वे हंस कर बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी किसी को देख लेते हैं। मैं बोली, अच्छा कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद मामी जी का तबीयत ज्यादा ही खराब होने लगी, तो उन्होंने अमन भैया को बाजार से दवाइयाँ लाने के लिए बोली, जिसपे मैं बोली, भैया मैं भी साथ में चलूंगी। तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिए। फिर मैं रेडी होकर भैया के साथ घर से बाहर निकली। वहाँ पर भी लोग हमें ही देख रहे थे। कुछ देर बाद अमन भैया ने विवेक के पास कॉल किए और बोले, कहाँ पे हो ब्रो, चलो मार्केट चलते हैं। मैं मना करने की सोची पर बोल नहीं पाई। थोड़ी ही देर में विवेक भैया आए और अमन भैया से बोले, ये कौन है भाई? जिसपे अमन भैया ने बताया, ये मेरी फुआ की बेटी जिया है। फिर उन्होंने हाय किया और धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगे, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। थोड़े ही देर में हम सब दवाइयों के दुकान पे गए और मामी जी के लिए दवाइयाँ लिए।
फिर वे दोनों बोलने लगे, चलो जिया किसी होटल में चलते हैं, कुछ खाकर घर चलेंगे। मैंने तो तुरंत माना कर दी, लेकिन उन दोनों ने बहुत रिक्वेस्ट किए, चलो ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी फर्स्ट टाइम आई हो हमारे साथ मार्केट और बिना कुछ खाए जाओगी, हमें ठीक नहीं लगेगा। फिर मैं बोली अच्छा ठीक है। उसके बाद हम सब साथ में होटल गए, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग गलत ही निगाहों से देख रहे थे। शायद उन सबको लग रहा होगा एक जवान लड़की दो लड़कों के साथ में क्या कर रही है। लेकिन थोड़ी ही देर में खाना खाकर वहाँ से घर के लिए निकले तो विवेक भैया पता नहीं क्यों मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे हवस भरी नजरों से देख रहे हो। फिर हम दोनों घर पे आए तो मामी जी बोली, इतना टाइम कैसे लग गया तुम दोनों को। फिर मैं मामी जी को बता दी। होटल में खाना खा रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और खाना बनाने चली गई, जिसपे मैं भी जाकर हेल्प कराने लगी, लेकिन उन्होंने माना किया, तुम रहने दो जिया, मैं कर लूंगी। लेकिन मैं उनके साथ वहीं पर रही। थोड़ी देर पे अमन भैया भी बार बार मुझे ही देख रहे थे, हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ। कुछ देर बाद मामा जी काम पे से वापस आए और मुझसे बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद हम सब ने खाना खाया और सोने चली गई। मुझे तो थोड़ी देर में नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे रूम में आ रहा हो, लेकिन मैं नींद में थी इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दी और फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छू रहा हो, मेरी कमर सहला रहा हो। मैं जब उठी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए किचन में गई तो देखी इस टाइम भी अमन भैया के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन मैं इस बात पे ज्यादा नहीं सोची क्योंकि हमें लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पानी पीकर वापस से सो गई। सुबह मुझे मामी जी जगाने भी नहीं आई। जब मैं उठी तो वो रो रही थी। थोड़ी देर बाद पूछने पर पता चला कि उनके दादाजी गुजर गए हैं, जिसके कारण उन्हें जल्द ही जाना था, इसलिए मामा जी के साथ जाने के लिए रेडी हो गए। फिर मैं मामा जी से बोली, मेरा क्या मुझे भी अपने घर पे जाना है? पर मामा जी बोले, देखो जिया, पहले हमें तुम्हारे मामी जी के घर जाना पड़ेगा। मैं 2 से 3 दिन में जल्द ही वापस आकर छोड़ दूंगा। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था इन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर रहने की, पर कर भी क्या सकती थी। फिर मैं बोली, ठीक है, पर आप दोनों जल्दी ही वापस आ जाइएगा। मेरी बातें सुनकर मामा जी बोले, जिया तुम डर क्यों रही हो? तुम अकेली थोड़ी ना रहोगी, अमन भी रहेगा। वे दोनों चल गए। कुछ देर बाद अमन भैया भी घर से बाहर चले गए। फिर मैं किसी तरह से खाना बनाई और थोड़ी देर के लिए सो गई। कुछ ही देर बाद अमन भैया और उनके दोस्त विवेक भैया घर पे आए। वैसे विवेक भैया की इरादे पहले से ही मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मैं अमन भैया से बोली कि जब मामा जी और मामी जी घर पे नहीं है तो आप अपने दोस्त को घर पे क्यों लेकर आए हैं? जिसपे वे बोले, तुमको क्या मतलब, तुम अपना काम करो ना। फिर मैं ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझी और बोली, मामा जी को कॉल करके बोल दूंगी कि आपके नहीं रहने पर भी आप अपने दोस्त को घर पे लाते हैं। मेरी बात सुनकर अमन भैया ने मेरी फोन छीन ली और बोले, अब बता दो। मैं तो ऐसी उनकी हरकत देखकर एकदम से डर गई और अपने रूम में जाकर चुपचाप से बैठ गई। थोड़ी ही देर में किसी न किसी बहाने से विवेक भैया मेरे से बात करने की कोशिश करते और छेड़ते रहते, पर मैं चुपचाप सह लेती। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि वे दोनों बाहर चले गए हैं। फिर मैं वॉशरूम में नहाने चली गई। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोची भी नहीं थी। जैसे ही मैं वॉशरूम से निकली तो वे दोनों मेरे सामने ही आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। वैसे तो मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुछ ही देर बाद विवेक भैया मेरे कमरे में आए और फिर से छेड़ने लगे। मैं उन्हें गुस्से में बोलकर बाहर जाने के लिए बोली, पर उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जो मेरी ही थी, वॉशरूम में नहाते समय की। मैं देखते ही रोने लगी और बोली, भैया आप सबसे क्यों कर रहे हैं कि प्लीज वीडियो डिलीट कर दीजिए, नहीं तो मैं अमन भैया को बता दूंगी। जिसपे वे बोले, वो भी यही चाहता है जो मुझे चाहिए। फिर मैं बोली कि क्या चाहिए आप दोनों को? फिर वे बोले, हम दोनों आज रात तुम्हारी घोड़ी की सवारी करना चाहते हैं। जिसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा रोई, पर कोई फायदा नहीं हुई। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप सबकी पैर पकड़ती हूँ, लेकिन वे दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी और जाते वक्त बोलकर चले गए, शाम तक सोचकर बता देना कि क्या चाहती हो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। फिर वे दोनों बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए। उसके बाद मैं बिना खाए शाम तक बहुत रोई। जब वे दोनों वापस आए तो बोले, बताओ क्या चाहती हो? फिर मैं रोने लगी और कुछ नहीं बोला, जिससे उन दोनों को अब लगने लगा कि ये विरोध कर भी नहीं सकती हैं। फिर वैन दोनों वापस से चले गए और 2 घंटे बाद वापस आए। उसके बाद वैन दोनों ने मुझे जगाया तो मैं देखी कि बहुत सी खाने की सामान बाहर से ही लाए हुए थे। फिर वैन दोनों बोले, आओ खाना खा लो। लेकिन पहले तो मुझे उन दोनों को देखकर ही घिन आ रही थी। कोई अपने बहन के लिए ऐसा भी कर सकता है? फिर वैन दोनों अपना खाना खाकर मेरे लिए छोड़कर चले गए। भूख तो बहुत लगी हुई थी तो मैं भी थोड़ी सी खाई। तब तक वैन दोनों आ गए और बोले, रेडी हो ना? फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध वे दोनों अपनी खुशी के लिए मेरे साथ रोमांस करने लगे और बारी बारी से दोनों ने मेरी घोड़ी की सवारी की। पूरी रात कभी आगे से तो कभी पीछे से और कभी कभी तो दोनों तरफ से साथ में की। वो रात मेरी अंतिम रात भी हो सकती थी। फर्स्ट टाइम मुझे इतना दर्द और कष्ट हुआ था जो कि शब्दों में बता पाना आसान नहीं है। जब वे दोनों सुबह छोड़कर
छोड़कर चले गए तो मुझे दर्द के साथ नींद भी बहुत लगी। जब मैं सुबह 10 बजे उठी तो वे इन दोनों खाना बना दिए थे। मैं दर्द के कारण चलना तो दूर की बात ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर मैं किसी तरह से फ्रेश हुई तो वे दोनों खाना लेकर मेरे पास आए और बोले, सॉरी जिया, जो कल रात हुआ उसे भूल जाओ और खाना खा लो। कल जो हुआ उसके कारण मेरे पूरे बदन में दर्द था और भूख भी लगी थी, तो मैं खाना खाई और अपने लिए दवाइयाँ लाने के लिए बोली, जिसपे वे दोनों दवाइयाँ लेकर आए और मुझे खाने के लिए दिए। खाने के बाद मैं फिर से सो गई। जब मैं उठी तो शाम के 7 बज रहे थे और मेरी दर्द भी कम हो चुकी थी। कुछ देर बाद वे दोनों फिर से वापस आए और फिर से करने के लिए मुझे मनाने लगे। वैसे अगर जब एक बार हो जाता है तो खुद को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। थोड़ी ही देर मैं भी मान गई और फिर से पूरी रात वे दोनों फिर से मुझे बचाई। इस बार मैं भी पूरी मजे ली। 2 दिन तक ऐसा ही चल। उसके बाद जब मामा जी वापस आए और मेरी हरकतों में पहले से बदलाव देखते हुए उन्होंने तुरंत ही मुझे घर लाकर छोड़ दिए। मैं अपने घर आते ही ये कहानी लिख रही हूँ।